आज बात भारत के उस दांव की जिसने पाकिस्तान और चीन के हाथ पांव फुला दिए। आज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक भारत के दांव की चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की विभिन्न रिपोर्ट्स में भारत के निर्णय के मायने समझाए जा रहे हैं। दरअसल आज भारत ने चीन के सबसे खतरनाक फाइटर जेट को मात देने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। अब भारत में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनेगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद हमारा देश भारत तीसरा वो देश होगा जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने वाला है। आखिर भारत के प्लान फाइटर का मतलब क्या है? क्यों चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है? आइए हमारी इस रिपोर्ट के द्वारा हम आपको समझाते हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में नया खुलासा। भारत का दांव मुनीर के फूले हाथ पांव। चीनी लड़ाकू विमान का तोड़ मिल गया। इस्लामाबाद से बीजिंग तक टेंशन हाई है। भारत की हरी झंडी, दुश्मनों की नींद उड़ी। आज चीन के सरकारी मीडिया में हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है। आज पाकिस्तानी मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइन भारत का नया निर्णय है। आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी रिपोर्ट पढ़कर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। एक खबर से इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया है। वजह है यही तस्वीरें। आखिर इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसने भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी? आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कैसे बीते 72 घंटों में चीन और पाकिस्तान को दो बड़े झटके एक साथ लगे हैं। जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये खबर चीन और पाकिस्तान को रास नहीं आई तो आज भारत ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। यानी अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया में भारत चौथा देश बन गया जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने के एकदम करीब है। भारत के इसी फैसले ने चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में चीन के लड़ाकू विमान भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाएंगे। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के पायलट प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी की टाइमिंग को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। दरअसल चंद दिन पहले अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की नई रिपोर्ट सामने आई। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत पाकिस्तान को सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती मानता है, वही चुनौती जिसे वो आसानी से संभाल सकता है। लेकिन भारत की असल तैयारी चालबाज चीन से निपटने की है, चीन की सैन्य शक्ति को काउंटर करने की है। भारत अपनी सैन्य तैयारियों को भी उसी के हिसाब से विस्तार दे रहा है, वो भी मेक इन इंडिया हथियारों के दम पर। जबकि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, भारत को अपने अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा मानता है, लिहाजा चीन की मदद से अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने में लगा हुआ है। भारतीय सेनाओं के तीनों अंग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी 2.5 फ्रंट की तैयारी है। इस 2.5 फ्रंट में आता है चाइना, पाकिस्तान, और जो हाफ फ्रंट है वो है आंतरिक सुरक्षा। दुश्मनों से निपटने के लिए भारत को हमेशा तैयार रहने की जरूरत क्यों है, इसका जिक्र भी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पास 600 से ज्यादा एटमी हथियार हैं। अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा परमाणु हथियार हो जाएंगे। यानी चीन अपने परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के पास 170 एटमी बम हैं। बात अगर भारत की करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। रूस और फ्रांस से भारत हथियार खरीद रहा है, लेकिन भारत का जोर अब स्वदेशी हथियारों पर है। भारत ने 26 राफेल मरीन की नई डील साइन की है। सेना के लिए 156 मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर की डील की। ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड करने के लिए फंड रिलीज किए। परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का टेस्ट हुआ। ड्रोन की खरीद पर $470 मिलियन का फंड अलॉट। 5वीं पीढ़ी के मेक इन इंडिया फाइटर प्रोजेक्ट को मंजूरी। मेक इन इंडिया सैन्य हथियारों की खरीद बढ़ाई गई है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के सौदे पर रूस से बातचीत। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई। इसी कड़ी में भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी दे दी है।
बेंगलुरु में शुरू हुए एरो इंडिया के दौरान पहली बार डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका, जो कि भविष्य का स्टेल्थ फाइटर होगा, उसको रखा गया है। पूरा लड़ाकू विमान हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अब इसकी खासियत की बात कर लेते हैं, खासतौर से वेपन सिस्टम की, क्योंकि ये देश का भारतीय सेना का पहला स्टेल्थ फाइटर होगा। इसमें हथियारों की बात की जाए तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की बात की जा रही है, एयर टू एयर मिसाइल की बात की जा रही है, एयर टू सरफेस स्ट्राइक वेपन की बात की जा रही है, स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ लेजर पॉड भी इस पर होगा। इससे क्या होगा, आपको कुछ बिंदुओं में समझाते हैं। नंबर 1, AMCA भारत का पहला मेक इन इंडिया 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। नंबर 2, DRDO और HAL मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं। नंबर 3, 2028 तक पहली उड़ान का टारगेट रखा गया है। नंबर 4, दुनिया देखेगी आत्मनिर्भर भारत का दमखम। नंबर 5, भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल होगा। नंबर 6, चीन और पाकिस्तान के मुकाबले सामरिक बढ़त। भारत का ये जो एमका 5th जनरेशन मतलब 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, इसे आज रक्षा मंत्रालय ने प्रारंभिक वित्त पोषण जिसे कहते हैं उसे 15,000 रुपये करोड़ का दिया हुआ है। इसकी अनुमति दी है। ये भारत को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले रणनीतिक बढ़त दिला सकता है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट आज के युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर हैं। भारत की कोशिश है कि वो इस तकनीक में आत्मनिर्भर बने, ताकि भविष्य में आने वाले खतरों से निपट सके। आज तक ब्यूरो।